दुआ कर कि मेरे पापा ठीक होके आ जाए। अगर नहीं आए ना बच्चे तो फिर तू देखना तू मैं तेरे क्या करती हूँ। दरअसल बीते दिनों तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार एक बुजुर्ग को टक्कर मार दिया था। हादसे के बाद भी सनकी चालक नहीं रुका, बल्कि कुछ दूरी पर जाकर थार को रिवर्स गियर में पीछे लाया और सड़क पर गिरे बुजुर्ग कमलकांत को जानबूझकर रौंदने की कोशिश की और गंभीर रूप से घायल कमलकांत ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सनकी थार का चालक वाहन से उतरा, घायल बुजुर्ग को के पास गया और उसे कुछ मौके पर कहा और फिर वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कमलकांत दत्ता जो कि गांधीनगर के निवासी हैं और व्यवसायी हैं, उनको राहगीरों ने जीएमसी जम्मू पहुंचाया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। परिजनों के अनुसार वो कोमा में हैं और हालात बेहद गंभीर हैं। वहीं फरार चल रहे सनकी थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कमलकांत जी के परिवार ने राहत की सांस ली है। लेकिन आरोपी की सनक ऐसी कि टक्कर मारने के बाद वो वापस गाड़ी लेकर आया और दोबारा टक्कर मारी। गाड़ी से उतरा, बुजुर्ग को कुछ शब्द कहे और वापस गाड़ी में बैठकर चलता बना, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सनकी रईसजादे की ये करतूत जिसने भी देखी उसका खून खौल गया। वहीं जब तक सनकी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पीड़ित का परिवार कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस प्रशासन पर परिवार आरोप लगा रहा था कि अभी तक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, आरोपी फरार कैसे है। परिवार ने गांधीनगर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जीएमसी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन भी किया। परिजनों ने का कहना था कि वारदात के बावजूद पुलिस पहले सक्रिय नहीं हुई, बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब जाकर पुलिस ने हरकत में आई पुलिस और तब जाकर के मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस का कहना था कि आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपी अभी भी फरार चल रहा है और जल्द पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। पुलिस का इतना कहना था कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुजुर्ग कमलकांत जी की बेटी ने तो जम्मू बंद करने की भी बात कह दी। उनकी बेटी का ये कहना था कि उनको कई जगह से कॉल आ रहे हैं, कई संगठनों से कॉल आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्शन जल्द नहीं लिया गया तो जम्मू बंद किया जाएगा। पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रेशर था, तो वहीं पीड़ित परिवार की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पूरी वारदात गांधीनगर की है। गांधीनगर में थार कार चालक ने स्कूटी पर जा रहे बुजुर्ग गांधी नगर निवासी कमलकांत को पहले सामने से जब टक्कर मारी, इसके बाद वो थोड़ा आगे गया, फिर रिवर्स में आकर के उसने बुजुर्ग को कुचलने का प्रयास किया। चालक यहीं नहीं रुका, कार से नीचे उतरा और बुजुर्ग को कुछ शब्द कहकर वहां से कार लेकर चलता बना। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर हर कोई दहल उठा। इसके बाद काफी हाई हल्ला वहां पर मचा। पुलिस ने थार को घटना के दिन ही जब्त कर लिया था, जो कि मनन आनंद जो आरोपी है उसका नाम मनन आनंद है, उसके पिता के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड थी। एसपी साउथ अजय शर्मा का कहना था कि थार चालक को पकड़ा जाएगा, जो कि आज पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। देखिए, एसडीपीओ साउथ, एसएचओ गांधीनगर और पुलिस स्टेशन की सारी टीम लास्ट अप टू एसपीओ, उन्होंने फॉर द लास्ट 3 डेज़ कंटिन्यूस एफर्ट्स की हैं और उसके चलते हुए आज फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स डिफरेंट प्रेशर्स वर आल्सो एग्जर्टेड, डिफरेंट टीम्स वर फॉर्म। कुछ टीम्स हमारी यहाँ पे थी, कुछ टीम्स हमने बाहर भी भेजी और आज उसके चलते हुए इसको अरेस्ट कर लिया गया है, जो उसका अक्यूज़ड है। और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारी तरफ से आपके साथ साझी कर दी जाएगी। साथ ही साथ वी हैड ऑल्सो रिटन टू आरटीओ जम्मू कि जो व्हीकल है उसकी आरसी जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो कैंसिल कर दी जाए और इस व्हीकल को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। दैट एक्शन हैज़ ऑल्सो बीन टेकन प्लेस एट द कंसर्न क्वार्टर्स और इसके चलते हुए ये चीज़ें आपको पहले बता दी गई थी कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जो विटनेसेस थी, जो अक्यूज़ थे, उसके चलते हुए जो हमारे आईओ साहब हैं उन्होंने सेक्शन 109 भी उसके अंदर इन्वोक कर दी गई है
I want to congratulate SDPO South and his team for having successfully apprehended in the shortest possible time. तू तो दुआ कर कि मेरे पापा ठीक होके आ जाए। अगर नहीं आए ना बच्चे तो फिर तू देखना तू मैं तेरे क्या करती हूँ। घटना का एक और सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने वाहन चालक की तलाश में कई टीमें लगाई थीं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे व्यवसायी कमलकांत अपने स्कूटर से जा रहे हैं और ये थार सवार उनको पहले तो उनके स्कूटर को टक्कर मारता है, उसके बाद वो आगे जाकर वापस आता है और उसके बाद फिर उन्हें बाहर निकल करके कुछ शब्द कहता है दोबारा टक्कर मारने के बाद और फिर वहां से चला जाता है। और हैवानियत तो इसमें वो है जब थार चालक ने जानबूझकर गाड़ी को रिवर्स बैक लिया और एक बार फिर बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई। इस वीडियो में थार चालक की क्रूरता साफ देखी जा रही है। ये घटना 27 जुलाई दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। गांधीनगर से ग्रीन बेल्ट पार्क की ओर जा रही सड़क पर यह घटना हुई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से ऐसे सनकी लोगों को कड़ा संदेश मिला है और लोगों को राहत मिली है कि क्राइम करने वाला कहीं भी छिप जाए वो बच नहीं सकता, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाएंगे। फिलहाल सनकी थार चालक मनन आनंद पुलिस के गिरफ्त में है और बुजुर्ग कमलकांत जी की हालत गंभीर बनी हुई है। पीजीआई चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा है। परिवार में गुस्सा है, उनकी मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन ये कई सवाल खड़े करता है कि गुंडागर्दी वो भी इतने सरेआम कि पहले तो बुजुर्ग को टक्कर मारा, आगे गए, फिर रिवर्स में आए, फिर टक्कर मारा और फिर बाहर निकलकर बुजुर्ग को कुछ शब्द कहें और वहां से वो आरोपी चलता बना। उसके बाद कई दिनों तक ये आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस ने इस पे कार्रवाई की, जांच पड़ताल जारी रही पुलिस की और आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ना केवल बुजुर्ग के परिवार के लिए राहत की बात है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए राहत की बात है जो इस तरह के किसी भी घटना का शिकार होते हैं और उन लोगों के लिए सबक की बात है जो इस तरह की रैश ड्राइविंग या फिर इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कहीं भी छिप जाएं पुलिस अंत में उन तक पहुंच जाती है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की और अंत में आरोपी मनन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया और अब देखना होगा कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। तू तो दुआ कर कि मेरे पापा ठीक होके आ जाए। अगर नहीं आए ना बच्चे तो फिर तू देखना तू मैं तेरे क्या करती हूँ।